कुमरपुरा और बरौली आज बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला होने वाला है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आज के समापन समारोह के फाइनल के स्थानीय विधायक आदरणीय संजय जी खिलाड़ियों से परिचय करते हुए इस समय कुमरपुरा की टीम के खिलाड़ियों से परिचय ले रहे हैं। थोड़ी देर में ये बड़ा फाइनल मुकाबला होना बाकी है। आदरणीय अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि वो स्टंप के पास में दोनों टीमों के बीच में खड़े हो जाएं। स्टंप के पास दोनों टीमों के बीच कप्तान आगे आ जाएं। दोनों टीमों के कप्तान आगे आ जाएं। भाई संजय, इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले का टॉस कराते हुए कुमरपुरा वर्सेस बरौली के बीच में ये फाइनल मुकाबला कोरगमा प्रीमियर लीग का सिक्का उछाला है। देखते हैं फाइनल का सिक्का किसके हक में उछलता है। उछला है बरौली के हक में। अब देखना है कि क्या वो डिसीजन चालू करें। सभी दर्शक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसमें उनका स्वागत सत्कार किया जा सके। बाकी सभी इस बॉक्स से बाहर हो जाएं। एक बार फिर भगवान दास हल के हाथों से खेल दिया है। कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद एक रन पूरा किया है सौरभ ने। भगवान दास राउंड दी विकेट ब्रजेश के लिए। ब्रजेश ने निकाल दिया, गेंद हवा में झूल रही है लेकिन काफी तेजी से आउटफील्ड खराबता। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए ब्रजेश ने 4 रनों से खाता खोला अपनी टीम के लिए। एक बार फिर चले हैं और इस बार सौरभ ने फिर निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। कोई मौका नहीं है। पावर प्ले का भरपूर फायदा। जो मिड विकेट के फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर थे उनके सर के ऊपर से खेला और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन। गेंद हवा में है और नीचे कीपर है श्याम कप्तान हरिमोहन। इस फाइनल मुकाबले का पहला झटका दिया है कुमरपुरा ने। बरौली के सलामी बल्लेबाज सौरभ को आउट किया है। पहली सफलता दिलाई है बेसरी की ओर से और 2100 रुपए का पुरस्कार ही सहयोग दिया है। यहां गेंद को खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। वन बाउंड के साथ ये निकलती हुई गेंद ब्रजेश के बल्ले से इसे बाहर पहुंचाया है। 18 रन स्कोर है। राइट आर्म राउंड द विकेट और शानदार शॉट, लाजवाब। कवर और पॉइंट के बीच से कोई चांस नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। और एक बार खेल दिया है यहां पावर प्ले का भरपूर फायदा। इस फाइनल बाउंड्री से बाहर निकलती हुई ये बॉल एक और बाउंड्री निकलती हुई यहां पर नीरज के बल्ले से। तो 40 145 ये गेंद को निकाल दिया। गेंद हवा में झूल रही है, फील्डर उसके नीचे और कैच दो। बहुत बड़ा जीवन दान मिला है नीरज को।
काफी देर गेंद हवा में रही थी, फील्डर भी उसके नीचे आ चुके थे, लेकिन तीनों खिलाड़ियों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि आप गेंद सीमा रेखा से बाहर, ब्रिजेश के बल्ले से निकलता हुआ एक आपसी गगनचुंबी। अंपायर जी 6 रन है। महेश ओवर दी विकेट। ये गेंद को निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। ये भी एसपीएल 6 और नीरज के बल्ले से निकलता हुआ। जैसे ही देखा था गेंद की लंबाई कम है, अपने आप को गेंद की लाइन में लाए, सीधा मिड विकेट बाउंड्री से निकाल दिया 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के सारे स्कोर बढ़ता हुआ। 8वां ओवर, पहली गेंद उठा दिया है उसको, तेज गति से गेंद निकलती हुई एक्स्ट्रा बाउंड्री मिलती हुई यहां बरौली के बल्लेबाज कप्तान नीरज को। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और उठा दिया है फील्डर वहां नीचे। जरूर आज कहना होगा इस फाइनल मुकाबले में किस्मत साथ है बरौली के कप्तान के। सीधे हाथों में गेंद गई थी, बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री पर बेहतरीन प्रयास किया था फील्डर ने, लेकिन कैच कभी कभी छूट जाते हैं। दूसरा जीवन दान मिलता हुआ यहां बरौली के कप्तान नीरज को। स्कोर एक बार फिर चले हैं और एक और शानदार गेंद, और वहां जाना होगा बल्लेबाज ब्रिजेश को वापस। क्लीन बोल्ड कर दिया है। शानदार गेंदबाजी महेश के द्वारा। ओवर हैट्रिक 200 रुपए, हैट्रिक 251 रुपए और 5 विकेट लेने पर 551 रुपए का सहयोग यहां पर दिया है नर्सिंग ऑफिसर नरसी जी रतियापुरा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका राजेंद्र जी बरौली के लिए। गणेश जैसा बल्लेबाज आउट होकर वापस जाना बड़ा सफलता कहेंगे कुमारपुरा के लिए राजेंद्र जी। बिल्कुल दिनेश जी, दिया के लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में जा रही है। धीरे धीरे कदमों के साथ एम्पायर को क्रॉस किया और शानदार गेंद को खेल दिया है। गोपाल गेंद को फील कर पाएंगे जब तक 4 रन एम्पायर का सहारा। इसी के साथ लगाई है फिर से और मारा है। अब देखते हैं और मिलेंगे पूरे 6। हम जिसकी बात कर ही रहे थे गुरुजी कि जब तक नीरज क्रीज पर है तो बरौली का स्कोर। ओवर दी विकेट। ये गेंद फिर से घूम के खेल दिया, गेंद से मारे का से बाहर 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। जैसे ही देखा गेंद की लंबाई कम है, बल्ले को ऊपर लाए और बल्ले की टो से टकरा दिया। दे खिलाड़ियों को और आगे अब बस है हम भामा साहब की सूची में चलते हुए टाइम पूरा है। चलो रामपाल जी मास्टर रघुवीपुरा 500 रुपए, कुर्सी है। राम नरेश जी कुर्गमा 1100 रुपए, बड़ी ने 2100 रुपए इनाम दिया इस टूर्नामेंट के लिए। रवि सरपंच साहब बड़ा का आगे पारी का 11वां ओवर की टीम का 11वां ओवर चलता हुआ कुमारपुरा की ओर से डाल रहे हैं विष्णु। नीचे फील्डर और एक और जीवन दान। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है 4 रनों के लिए। लगता है किसी बड़े ही की ओर से 1100 रुपए का सहयोग। फिर से गेंद को खेल दिया है, गेंद बाउंड्री होती जा रही है। श्याम भाग रहे हैं पीछे, लेकिन मिलेंगे पूरे 4। ऐसे गेंदबाजी करते हैं, 5वें बॉलर के रूप में आए हैं
और उनका तो लाजवाब रन आउट होने का पूरा चांस, और यहां एक और सफलता मिलती हुई। काफी आगे निकल चुके थे बल्लेबाज सेठी, कीपिंग कर रहे विनोद ने गेंद को कलेक्ट किया और इस तरह से एक और झटका। बरौली की जो भी टीम जीतेगी उसके लिए 551 रन हमने अभी आपको बताई थी। और इस बार शॉट लगा, फील्डर उसके पास है बिल्कुल मिड विकेट में, और तब तक गेंद को, और यहां काफी जोरदार देखना है, शानदार थ्रो किया था वहां से फील्डर ने, सीधी। कुल मिलाकर अच्छी फील्डिंग वहां की गई बाउंड्री पर, उसके बाद थ्रो और सीधा। हरिमोहन ने भी शानदार कलेक्ट किया था। की गई थी, हरिमोहन ने गेंद को कलेक्ट किया, मिड विकेट बाउंड्री से थ्रो आया था सीधा, और इस तरह से एक शानदार इनिंग खेली थी बरौली के कप्तान ने। 49 रनों भगवान दास, और चमार उठा दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। स्वयं कप्तान हरिमोहन बिल्कुल स्टेट बाउंड्री पर थे, और बड़ा शॉट उठाया था नीरज सेकंड ने, लेकिन गेंद सीधी गई हरि। इस ओवर के बाद 3 ओवर शेष रहेंगे, और स्टाइल से मारा हुआ शॉट बिल्कुल फील्डर के हाथों के करीब से गेंद, लेकिन पहुंच से हमारे साथी नरसिंह जी, जिन्होंने इस आर्थिक सहयोग रूप में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, और ये गेंद निकल गई कि भोपाल के क्षेत्र से गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, और तीसरा भी पूरा। भगवान दास राउंड दी विकेट, ये गेंद और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है अवधेश को भगवान दास ने। धीमी गति की गेंद उसको दाब नहीं सके अवधेश, और सीधा ऑफ स्टंप ले गई गेंद। 7वें विकेट का पतन। अब अगले बल्ले आर्थिक सहयोग के रूप में पीतम जी झाला, जिन्होंने गति में बदलाव कर रहे हैं भगवान दास। ये गेंद और अपील की जा रही है, और आउट। इस ओवर में दूसरा विकेट मिलता हुआ भगवान दास को। सती खान पवेलियन जाते हुए 8वें विकेट का पतन हो गया यहाँ पर बरौली की ओर से, और बोर्ड पर अभी स्कोर क्षेत्र से फील्डर भाग रहे हैं। 1 रन मिस फील्ड हुआ, दूसरा रन पूरा कर दो। सामना करेंगे प्रदीप। भगवान दास राउंड द विकेट, ये गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही गली के क्षेत्र से, फील्डर भाग रहे हैं। 1 रन मिस फील्ड हुआ, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और 2 रन पूरे किए, और तीसरा रन, यानी 3 रन, 2 रन अतिरिक्त दिए हैं कुमरपुरा ने। अब कुमरपुरा पता नहीं कितनी अपनी झोली में अतिरिक्त लेके आई है आज बरौली के लिए। सामना करेंगे प्रदीप। ओवर दी विकेट, ये गेंद ऑफिसन से बाहर थी, गेंद को खेल दिया, गेंद जी सीमा रेखा की ओर बढ़ती नजर आ रही। महेश उसके पीछे 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, तीसरा भी पूरा कर रहे हैं। रन आउट का खतरा हो सकता है, काफी खराब थ्रो। चौथे की तलाश में थे ब्रजमोहन, लेकिन साथी खिलाड़ी प्रदीप ने मना किया क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं है। 27 रन, ये गेंद 128 रन चाहिए कुमरपुरा को। 96 गेंदों में 128 रन, बेहतरीन स्कोर खड़ा किया है बरौली की टीम ने। कुमरपुरा अब यहां दूसरी इनिंग्स प्रारंभ होगी, देखना बाकी है किस तरीके से बल्लेबाजी करेगी। कुछ ज्यादा नहीं खड़ा किया है बरौली ने टारगेट।
मैं मंगवाऊंगा, मैं करवाऊँ, मैं भेजूंगा। टूर्नामेंट का ये फाइनल 128 रन 16 ओवर में, और एक और शानदार गेंद, वहीं डाली हुई गेंद, पहला ओवर चलता हुआ प्रदीप डाल रहे हैं तो जबरदस्त अपील। वहां की गई है और आउट करार दिए गए हैं, और यहां पर पहली सफलता मिली है बरौली की टीम को। बल्लेबाज खेलने के बाद बाहर निकल गए थे क्रीज से। सेठी पर विकेट कप्तान हरिमोहन का। प्रदीप ये गेंद को निकाल दिया, फील्डर उसके नीचे आ रही है और गेंद सीमा रेखा से बाहर। हरिमोहन जी 4 रन। बिल्कुल राजेंद्र जी, हरिमोहन का विकेट जब तक नहीं जाएगा बरौली को आसानी से मैच दिया है। सेठी राउंड दी विकेट, सामने है भगवान दास। ये गेंद अच्छी गेंद थी और यहाँ पर खराब क्षेत्र थर्ड मैन के द्वारा 4 रन मिलेंगे यहाँ पर कुमारपुरा को। इन 4 रनों सेठी, और इसको खेला जरूर है, और पूरा पावर प्ले का फायदा मिल पाता है या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। गेंद सीधी निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। भगवान गणेश एक बार फिर ओवर दी विकेट। ये गेंद फुल टॉस गेंद उसे निकाल दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन मिसफील्ड हुआ। गेंद सीमा रेखा से बाहर, हरिमोहन के बल्ले से निकलता हुआ ये बीएसएल चौका। बिल्कुल जबरदस्त तेज शॉट था राजेंद्र जी। वॉलंटियर तैयार रहे इस ओवर के बाद में पानी की अपनी बाजुओं को हिलाते हुए, और मारा जरूर है। अब देखते हैं ऊंचाई पूरी मिली है, लंबाई कितनी है, लेकिन फील्डर है वहां पर ब्रिजेश। बेहतरीन कैच पकड़ा ब्रिजेश ने। हरिमोहन को जाना होगा पवेलियन। काफी ऊंचाई में उछाल दिया था हरिमोहन ने गेंद को, लेकिन नजरें जमाए रखी ब्रिजेश ने, और ब्रिजेश ने बेहतरीन कैच पकड़ा है। यही सोचेगी कि विष्णु लास्ट तक खेले, क्योंकि धन्यवाद ओमी जी। हरिमोहन का विकेट निकला है कुमारपुरा की झोली से, बरौली की झोली की ओर गया है। अब सारी जिम्मेदारियां विष्णु के कंधों पर आ चुकी हैं। विष्णु काफी सशक्त हैं। इन जो देखना बाकी सेठी उनसे भी बेहतर राउंड दी विकेट। ये गेंद कलाइयों को झुकाया, बोल्ड कर दिया भगवान दास को। यानी चौथे विकेट का पतन कुमारपुरा का हो चुका है। 43 के निजी स्कोर पर चौथा विकेट। अच्छी पारियां खेली हमने इनको देखा है, इतनी भैया लगे तो ना गई भैया, क्योंकि काफी गर्मी पड़ रही है। गणेश ये गेंद निकाल दिया, गेंद हवा में झूल रही, लेकिन फील्डर से काफी दूर है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। विष्णु के बल्ले से निकलती हुई ये बाउंड्री। गणेश फुल टॉस गेंद उसे निकाल दिया है, फील्डर है लेकिन काफी पहुंच से बाहर है ब्रिजेश। लेकिन जब तक गेंद कलेक्ट होती
फील्ड में बोलता हूँ। ब्रजमोहन, ये गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लिया है और अच्छा अंपायर जी बताएं स्टंप पे है या बल्ले का बाहर? स्टंप, ओके। यानी छठवें विकेट का पतन हुआ है। प्रति विकेट पर 1 से 1 रुपए। लवकुश शुरुआत में कुमारपुरा को अगली बॉल और उसको खेला है। अभी दर्शक जाए नहीं, अभी मुकाबला बाकी है, संघर्ष जारी है गेंद और बल्ले। एक और चलता हुआ में अंतिम बार, एक और शानदार गुड लेंथ गेंद, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। सामने बल्लेबाज हैं विष्णु और जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद सीधी जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर। इस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं। एक बड़ा ओवर, 9 बॉल, 3 हिट, फिर ये डॉट बॉल के साथ और लगभग गेंदें डॉट निकाली है बल्लेबाज ने। 3 ओवर यानी कि 18 बॉल शेष है कुमारपुरा की टीम को खेलने के लिए। और अभी भी हवाई विपरीत हो चुकी है कुमारपुरा के लिए, लेकिन मैं कह रहा था हवा विपरीत है भाई। अरे मैंने कह दिया हवा विपरीत है, तो ये मान लो। लेकिन हवा विपरीत थी, हवा ने गेंद की गति को कम कर दिया और गणेश उसके नीचे आए। देखते हैं इस ओवर में, और इस सवाल लगाया है, दर्शकों के बीच में जाकर गेंद गिरी है। 6 रन विष्णु के बल्ले से निकला है और बढ़ता हुआ 82 रन, और नीचे रहती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन 22 के रूप में मिलते हुए स्कोर बढ़ता हुआ, रन बनाए हैं और बोल्ड कर दिया है। यहां पर प्रदीप ने पूरी लंबाई की गेंद डाली, बिल्कुल जड़ में सीधे स्टंप से टकराई। आज अच्छा रहा है और चैंपियन बनने के अब बिल्कुल करीब। वो द्वार खुल चुका है जहां से उनके नाम के आगे गुरगामा प्रीमियर लीग 2024 का चैंपियन बनना स्वाभाविक है। एक और विकेट गिरता हुआ, अभी 1 विकेट और शेष है। देखते हैं अंतिम ओवर, अंतिम जोड़ी। और वहां पर गेंद रन आउट होने का खतरा, और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, ऑल आउट। यहां बरौली चैंपियन बन चुकी है। गुरगांव प्रीमियर लीग का फाइनल बरौली की टीम ने जीत लिया है। कुमारपुरा की टीम ने शानदार टूर्नामेंट खेला और वो इस टूर्नामेंट की रनर अप रही है। 64 टीमों में से टॉप 2 टीमें चैंपियन बरौली और रनर अप रही है कुमारपुरा की टीम। अभी समापन, जो भी पुरस्कार राशि है उसको तैयार करें। मैं 2 मिनट बाद वहां आ रहा हूं, फिर समापन समारोह का सिटी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भाई जी इधर से बैठ जाएं तो ठीक है, और हवा आ जाएगी, थोड़ी गर्मी है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटू बैठो बेटा, छोटू आप भी बैठो बेटा। अगली बोला में भगवान दास, श्याम,
अवधेश मोती इंसान, जोरदार तालियां बजाइए। इस टूर्नामेंट के 21,000 रुपए की राशि के हकदार बने हैं टीम कुमरपुरा। कप्तान मिस्टर हरिमोहन वर्दीधारी 1100 रुपए का सहयोग जगदीश जी पहाड़िया की ओर से दिए गए हैं। के लिए बहुत बहुत आभार उनका उत्साह वर्धन के लिए टीम के लिए करता हूं चैंपियन टीम के चैंपियन कप्तान मिस्टर नीरज को कि वो अपने इस टूर्नामेंट की चैंपियन राशि को प्राप्त करें। चैंपियन कप्तान बरौली की टीम के मिस्टर नीरज 1100 रुपए जगदीश जी पहाड़िया की ओर से भी यहां पुरस्कार दिया गया है उत्साह वर्धन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुकाबले की बिल्कुल दोनों कप्तान मेरे पास हैं, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा। पहले हरिमोहन भाई, टूर्नामेंट के सफर के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाएं, इस तरह का आयोजन कमेटी ने किया है, पूरा टूर्नामेंट खेला है। एक रनर अप टॉप टीम 2 के कप्तान से के मुंह से किस तरह आप बताएंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं कोरोना वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितना अच्छा टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ग्रीन पार्क होता है और आज की एम्पायरिंग बहुत ही शानदार रही दोनों के बीच। ऐसे जवाब थोड़े बहुत हो जाते लेकिन बहुत ही अच्छे डिसीजन थे, बहुत ही शानदार एम्पायरिंग। मैं इन दोनों एम्पायरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में अपने सभी कोरोना वासियों को, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन सभी मित्रों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह का टूर्नामेंट करने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस टूर्नामेंट का फाइनल खेले, रनर अप रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैंपियन कप्तान मिस्टर नीरज, पूरा टूर्नामेंट का सफर, यहाँ की व्यवस्थाएं एक चैंपियन कप्तान के मुंह से। अरे भैया आगे तो हट जाओ। अभी पुलवामा वाले गांव ने इससे पहले भी टूर्नामेंट कराया था जिसमें हम ही विजेता रहे थे। उसमें बहुत शानदार व्यवस्था की थी और आज भी माहौल बहुत बढ़िया रहा था यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल और, खेल भावना के अंतर्गत अपीलें होती हैं, कभी आउट नॉट आउट डिसीजन रिव्यू, लेकिन जो एक डिसीजन आपने खेल भावना के पर्चे देते हुए कहा एम्पायरों से रिव्यू कर लीजिए, कोई बात। अगर श्रीनिवास चल जाते, वही बात कि मुझे होती तो फूका करते, तो अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो आपको क्या लगता है टीम वाले आपको बचते क्या? गुरु जी बिल्कुल, अगर वो खिलाड़ी चल जाते तो एक खिलाड़ी हमको बहुत परेशान आता, हमेशा याद रहती कि फाइनल मैच में हमने उसको जीवन दान दिया था, उसी में हमारी मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल भावना हमेशा रखेंगे, पूरी उम्मीद है अच्छी खेली है, यहाँ तक पहुंची है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइव देखा, जिन्होंने दूर तक इस टूर्नामेंट को देखा, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।